श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज है मंगलवार का दिन और फुलेरा दूज का त्यौहार है। यदि फुलेरा दूज के पर्व पर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में धन संपदा से संबंधित समस्या, संतान से संबंधित समस्या, विवाह और कर्ज मुक्ति आदि जो भी आप समस्याओं से जूझ रहे हैं वह सब आपको निजात मिलने लगती है। आप यह उपाय घर में भी कर सकते हैं या आप मंदिर में चले जाएं हनुमान जी के, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। यह दिव्य दीपक का उपाय है और आपको आटे का दीपक ही प्रयोग करना है। बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके ही आपको बताया जा रहा है। आपको भगवान गतिमान का नाम का स्मरण करते हुए, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं, उनका स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। आप घर में आपके हनुमान जी की तस्वीर है या मूर्ति है तो अति उत्तम है। यदि नहीं है तो आप हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी महाराज का विग्रह स्वरूप होता है, चित्र होता है, या आपके पास सुंदरकांड की पुस्तक होगी, या फिर आपके पास रामचरितमानस की पुस्तक है तो उसमें आपको हनुमान जी महाराज की तस्वीर अवश्य मिल जाएगी। आप उसमें बालाजी महाराज का स्वरूप, विग्रह स्वरूप का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सब दिन का दान पुण्य खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन किया गया दान पुण्य उपाय कभी भी समाप्त नहीं होता है, सदैव बरकत ही मिलती है। तो कैसे करना है आपको उपाय, यह जान लेते हैं। आपको एक जल का लोटा लेना होगा, तांबे का लोटा, और हनुमान जी महाराज की आपको प्रतिमा फोटो है तो बहुत अच्छी है, और नहीं तो आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड की पुस्तक जो आपके पास है वो ले सकते हैं। शाम के समय आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी करना है। अब तस्वीर नहीं है तो आप यह पुस्तकें ले सकते हैं, और वहाँ पर लाल रंग के आसन में आपको विराजमान करना है। लाल रंग के आसन में स्वयं भी बैठना है, और हनुमान चालीसा में या आपके ऊपर रामचरितमानस हो सकते हैं आपके घर पर, तो वो भी ध्यान रख लें। किसी भी स्वरूप में आपको विराजमान कर लें। एक जल का लोटा, उसमें आपको 2 लौंग डाल लेने हैं। ध्यान रखें कि लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, लोटे में डाल दें। और भगवान गतिमान का नाम लेते हुए लाल रंग की जो मौली आती है उसकी बाती बना लेनी है। आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। अब हम दीपक, कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना, तो हम दीपक का उपयोग सदैव करते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक आप यह कार्य करते रहें तब तक आप सुस्थिर रहें। ऐसे दीपक भगवान से प्रार्थना कर लेनी है, और आपको एक दीपक बना लेना है। अब आपको सामान्य दीपक भी बना सकते हैं या उसको जो है चौमुखा दीपक भी बना सकते हैं। बस आपको लेनी है मौली लाल रंग की, और घी का उपयोग भी कर सकते हैं। आप ज़्यादातर घी का उपयोग कर सकते हैं, और कोई असाध्य रोग व्याधि ज़्यादा है तो आप तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं या चमेली के तेल का उपयोग कर सकते हैं। नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय करें, और भगवान जी श्री राम के मंत्रों का, बालाजी महाराज के नाम मंत्रों का एक माला जाप भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। गतिमान महाराज के निमित्त यह उपाय करना है। आपको जल के लोटे से आचमन करें, 3 बार आचमन कर लेनी है, और उसके बाद यह जो है, जो लाल धागा होता है ना, यह मंगल ग्रह का भी कारक होता है। आपको रक्त जनित रोगों से भी, रक्त से संबंधित कोई रोग हैं, मांगलिक दोष हैं, तो वह भी दूर होते हैं। जो आपने जल का लोटा रखा है ना, तो उससे 3 बार आपको उसको आचमन कर लेना। घर के जो भी सदस्य हैं उन सबको जो है आचमन करा देना, उनको पिला देना थोड़ा थोड़ा सा। और गतिमान महाराज से यह प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में अपनी झोली पसार करके उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे घर में दुख दरिद्रता हो रही है, रोग हो रहा है, यह सब आप दूर करें और उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही सबसे जागृत देवता के रूप में जाने जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से इस उपाय को करता है उसके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। आप आटे के दीपक में चौमुखा बना लें या एक ही दीपक बना सकते हैं, उसको प्रज्वलित कर लें हनुमान जी के सामने समक्ष, और जो लोटा रख रखा है उसमें 2 लौंग रख करके आप एक माला जाप कर सकते हैं। भगवान बालाजी महाराज के स्मरण कर सकते हैं। नाम मंत्रों का, प्रभु श्री राम के नाम मंत्रों का जाप कर सकते हैं,
या आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जैसा आपसे बन सकता है उस तरह से कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें, आरती करें और अवश्य आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बने रहे। कमेंट में जय श्री राम लिखकर बालाजी महाराज के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।